यहाँ पर आश्रवानुप्रेक्षा के अंतर्गत 47 गाथाएं हो चुकी और 48वीं गाथा प्रारंभ होती है, जिसमें आचार्य महाराज संप्रति मिथ्यात्वस्य पंच तथा विरतश्च पंच भेदान शास्त्रकार निरूपयन्ति। वर्तमान में अब यहाँ मिथ्यात्व के 5 भेद तथा अविरत के 5 भेदों को शास्त्रकार निरूपण करते हैं। एयन्त विनय विविरीय संशय मृणान विधि हवे पंच विरमणम हिंसादि पंचविहो हवतिणीय मीण। एयन्त विनय विविरीय, एयन्त यानी एकांत, विनय यानी विनय, विविरी यानी विपरीत, संशय और अल्लाण अज्ञान, इस प्रकार से पंच हवे 5 प्रकार का मिथ्यात्व होता है। अविरमणम हिंसादि, और हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये 5 प्रकार के अविरत हुआ करते हैं। नियमेण पंचव्यूहवधि, नियम से 5 ही प्रकार के होते हैं। सर्वोदया टीका। एयन्त विनय विविरीय संशयम अल्लाणम इति पंचवे। भावाश्रयेषु प्रथमं मिथ्यात्वम, भावाश्रयों में पहला कारण मिथ्यात्व कहा है। तत्पंचविधम, वह 5 प्रकार का होता है। तेषां नामानि सन्ति, उसके नाम होते हैं। एकांत मिथ्यात्वम, विनय मिथ्यात्वम, विपरीत मिथ्यात्वम, संशय मिथ्यात्वम, अज्ञान मिथ्यात्वम चेति। एकांत मिथ्यात्व, विनय मिथ्यात्व, विपरीत मिथ्यात्व, संशय मिथ्यात्व, अज्ञान मिथ्यात्व। तत्र एकांतो द्विविधाः, उसमें एकांत मिथ्यात्व 2 प्रकार का होता है। सम्यक एकांतो मिथ्या एकांतस्य, एक सम्यक एकांत और दूसरा मिथ्या एकांत। प्रमाण विषयीभूत अनेक धर्मात्मक वस्तु निष्ठा एक धर्म गोचरो धर्मांतर अप्रतिषेधकः सम्यक एकांतः। प्रमाण विषयभूत जो अनेक धर्मात्मक वस्तु हैं, उसमें निष्ठ एक धर्म गोचरो एक धर्म गोचर जो एक धर्म है, धर्मांतर अप्रतिषेधकः, जो कि उस धर्म को अन्य धर्मों का निषेध ना करते हुए जो कथन किया जाता है, उसका नाम सम्यक एकांत है। जो सम्यक नए होते हैं तो वे सभी नए अपनी अपनी विवक्षा से कथन करते हैं, लेकिन अन्य विवक्षाओं का निषेध नहीं करते। इस कारण से वो सम्यक एकांत है। मिथ्या एकांतस्तु एक धर्म मात्रा उदाहरणेन अन्य समस्त धर्म निराकरण प्रवणः। एक धर्म मात्र की अवधारणा रखने से और अन्य समस्त धर्म का निराकरण करने वाला सर्वथा, एक शब्द और आ जाना चाहिए, सर्वथा शब्द का प्रयोग हो जाए तो बात क्लियर हो जाएगी। कि सर्वथा अन्य धर्मों का क्या करता है, निराकरण करता है। सर्वथा एक मिथ्या एक वस्तु, मिथ्या एकांत वस्तु, सर्वथा एक धर्म। सर्वथा एक धर्म मात्र उदाहरणेन अन्य समस्त धर्म निराकरण प्रवणः, वो मिथ्या एकांत है। अत्र मिथ्या एकांतो मिथ्यात् रूपेण ग्राह्य। यहाँ मिथ्यात् एकांत मिथ्यात् रूप से ही ग्राह्य है। इदमेव इत्थमेवेति धर्मी धर्मयोः सर्वथा अभिनिवेशा एकांत मिथ्यात्वम, यही है, इस प्रकार से ही है। ऐसा धर्मी और धर्म के विषय में सर्वथा अभिनिवेश रूप रखना एकांत मिथ्यात्व है।
यथा वस्तु सर्वथा सद्रूपमेव, जैसे वस्तु सर्वथा सद्रूपी है, सर्वथा शुद्धमेव, सर्वथा शुद्धि है, सर्वथा नित्यमेव, सर्वथा नित्य ही है, इत्यादि एकांत अभिनिवेशस्य मिथ्यात्व संज्ञा, इत्यादि एकांत के अभिनिवेश की मिथ्यात्व संज्ञा है। तस्य 63 अधिक 63 संख्यक भेदाः वर्णन्ते, उसके 66 है ना, 63 अधिक 63 अर्थात 363 उसकी संख्या के भेद होते हैं। अथवा परोपदेश निमित्तक मिथ्यात्व दर्शनस्य अनेके संख्यात विकल्पा संभवन्ति, परोपदेश निमित्तक जो मिथ्या दर्शन है उसके अनेक संख्यात विकल्प होते हैं। तत्परिणाम विकल्पस्य असंख्येया भवन्ति, उसके परिणामों के विकल्प असंख्यात होते हैं। अनुभाग दृष्टया च तस्य अनंत भेदास्य संभवन्ति, अनुभाग दृष्टि से भी उसके अनंत भेद होते हैं। अतो मिथ्यात्वस्य संख्या असंख्यात अनंत भेदापि गेया, इसलिए मिथ्यात्व के असंख्यात अनंत भेद भी होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। तद एकांत मिथ्यात्वम त्याज्यम एव, और उसमें एकांत मिथ्यात्व तो त्याज्य है। यतो ही वस्तु अनेकांत स्वरूपम बिर्भरती, क्योंकि वस्तु तो अनेकांत स्वरूप को धारण करने वाली होती है। तस्य कथनम स्यादवादेन संभवति, उसका कथन स्यादवाद के द्वारा ही संभव होता है। अतः स्यादवाद एव श्रद्धान योग्य आश्रयणीयश्च, इसलिए स्यादवाद ही श्रद्धान के योग्य है और आश्रय लेने योग्य है। समंतभद्राचार्य अपि प्रोक्तम स्वयंभू स्तोत्रे, समंतभद्राचार्य महाराज भी स्वयंभू स्तोत्र के 98वें श्लोक में कहते हैं, अनेकांतात्म दृष्टिस्ते सति शून्यो विपर्ययः सर्वं सोक्तं स्यात् तादयुक्तं स्वघाततः। आचार्य समंतभद्र महाराज अरण्यनाथ भगवान की स्तुति करते हुए शंभु स्तोत्र में लिखते हैं, अनेकांत दृष्टिस्ते सती, हे भगवान ते यानी आपकी अनेकांत दृष्टि, अनेकांत दृष्टि ही सती, सती का अर्थ यहाँ सच्चा लिया है, आपकी अनेकांत दृष्टि ही सच्ची है। विपर्या शून्यो, और उससे विपरीत जो भी लोगों की दृष्टि है, मान्यताएं हैं, वह सब क्या है, शून्य है, अर्थात असत है। तथा सर्वम मृषोक्तम स्यात्, इसलिए वह सब आपके कथन के अलावा सभी लोगों ने जो कुछ भी कहा है वह मृषा एव, सर्वम मृषा उक्तम स्यात्, वह कथन सर्वथा मृषा है, नहीं झूठा है। तद अयुक्तम स्वघातता, और अयुक्त है वह युक्त नहीं है। स्वघातता अपना ही आप अपने आप का घात करने वाला है, क्योंकि बहुत सारे विषय ऐसे उनके यहाँ के रहते हैं कि जब अपन गहराई में देखें तो ये अपने अपने विषय का स्वामत का ही खंडन कर देते हो जाता है ना, स्ववचन बाधित हो जाते हैं। कि एक और कहे कि कर्म प्रधान विश्व कर राखा, है ना, और दूसरे कहे होए वही जो राम रुचि राखा, तो दोनों परस्पर में बाधित हो जाए। तथैव तै प्रतिपादितम, और इसी प्रकार उसी ग्रंथ में आगे और भी कहा है, न सर्वथा नित्यमुदित्य पैति न च क्रियाकारकमत्र युक्तम् नैवासति जन्म सतो न नाशो स्तमा पुद्गल भावतोस्ति। तथैव चैस्यान्न तथैव
च स्यात् प्रतिष्ठे तव तत्कथञ्चित् नात्यन्तमन्यत्वमनन्यता च विधिर्निषेधस्य च शून्यदोषात् कह रहे हैं न सर्वथा नित्य मुदेत्य पैति, वस्तु सर्वथा नित्य रूप से नित्य हो तो फिर उदेति अपैति ना, उदेति यानी उसका उत्पाद नहीं हो सकता, अपैति यानी उसका व्यय नहीं हो सकता है। न च क्रियाकारक मात्र युक्तम, फिर क्रियाकारक से भी युक्त नहीं हो सकती, उसके अंदर क्रियाकारक का संबंध भी नहीं बन सकता है। नैवास्यति जन्म सतो न नासो, और फिर यदि न एव असति, और उसी प्रकार जो सर्वथा असत है तो जन्म सतो न नासो कह रहे हैं कि जन्म नहीं होगा, और जो सत है सतो न नासो, जो सत है उसका विनाश नहीं होगा। असत का जन्म नहीं होगा और सत का नाश नहीं होगा। दीपस्तमा पुद्गल भावतोस्ति, जैसे दीपः जो दीपक होता है बुझ जाने पर जो प्रकाश रूप पुद्गल पिंड थे, प्रकाश रूप परमाणु थे, वे ही तमा रूप परिणत हो जाते हैं। सर्वथा दीपक बुझता नहीं है, नाश नहीं होता है, अंधकार रूप पुद्गल पर्याय को प्राप्त हो जाते हैं। तदेव चैस्यान्न तदेव चैस्यात् तथा प्रतीतेस्तव तत्कथञ्चित्। तो कह रहे हैं तदेव चैस्यात् न तदेव चैस्यात् तथा प्रतीतेस्तव तत्कथञ्चित्। तो कह रहे हैं कि सदैव जो वस्तुएं होती हैं वह तदेव वह ही है, कथनचित ऐसा भी कहा जा सकता है, और ना तदेव उस रूप नहीं है, तथा प्रतीते तब तत्कथनचित, इस प्रकार से आपने जो कहा है वह कथनचित अपेक्षा की दृष्टि से कहा है। नात्यंत मनन्यता चे न वस्तु सर्वथा भिन्न है और ना अभिन्न है। विधिर निषेधस्य च शून्य दोषात्, विधिर निषेधस्य, और कह रहे हैं स्वरूप आदि चतुष्ट रूप विधि और पररूप आदि चतुष्ट रूप निषेध में परस्पर अत्यंत भिन्नता व अभिन्नता नहीं है, क्योंकि सर्वथा भिन्नता या अभिन्नता मानने पर शून्यता का दोष आ जाएगा। यदि हम सर्वथा वस्तु के लिए क्या कर देंगे, स्वचतुष्ट पर चतुष्ट से सर्वथा भिन्न है ऐसा कर देंगे, तो फिर क्या कर देंगे स्वरूपादि चतुष्ट विधि और पररूप चतुष्टय का निषेध परस्पर अत्यंत भिन्न अगर हम सर्वथा मान लेंगे तो फिर वस्तु का व्याख्यान ही नहीं हो सकेगा, स्व पर का विभाग ही नहीं हो सकेगा। अभिन्न मान लेंगे तो सभी एक हो जाएंगी। तो यहाँ कह रहे हैं कि इसलिए क्योंकि सर्वथा भिन्नता और अभिन्नता मानने पर शून्यता का दोष आता है। सर्वदेवतानां सर्वसमयानां च समदर्शनम वैनिक मिथ्यात्वम, सभी देवताओं में और सभी समय यानी सभी प्रकार के धर्म या शास्त्रों में जो समदर्शनम एक जैसा दर्शन होना, एक जैसे भाव होना, इसका नाम क्या है, विनय मिथ्यात्व। तस्य 32 भेदा भवन्ति, उसके 32 भेद होते हैं। श्रमणो मुनि सग्रंथा, श्रमण मुनि तो सग्रंथा सग्रंथ होते हैं। केवली कवलाहारी भवति, केवली कवलाहारी होते हैं। स्त्री सिद्ध्यति, स्त्री के लिए मुक्ति होती है। इत्यादिकम विपरीत मतम, इत्यादि विपरीत मत है। विपरीत मिथ्यात्वम भण्यन्ते, उसको विपरीत मिथ्यात्व कहते हैं। अथवा हिंसा लीक वचन चौर्य मैथुन परिग्रहादीनां चरणेन मुक्तिर्भवति, हिंसा झूठ बोलने से, चोरी और मैथुन तथा परिग्रह करने से
इस रूप आचरण से मुक्ति होती है। ऐसा जिनेन्द्र प्रोक्त मत विपरीताभिनिवेश रूपम, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहा है ऐसा कहना विपरीताभिनिवेश रूप है। विपरीत मिथ्यात्व मन्यन्ते, उसको विपरीत मिथ्यात्व कहते हैं। विपरीत मिथ्यात्व समुत्पत्ति विषय देवसेनाचार्य वर्यैः दर्शन सारे प्रोक्तम, विपरीत मिथ्यात्व के उत्पत्ति के विषय में देवसेनाचार्य ने दर्शन शास्त्र में कहा है। एक विनय का विशेष विश्लेषण नहीं हुआ है ना, खुलासा होना चाहिए। सुवैतिथे उज्झो क्षीरकदम बुद्धि शुद्धम सम्मतो शीशो तस्य दुष्टो उत्तो विपवो वक्को विवरीय मत्थम किच्चा विनाशियम सच्च संयमम लोये तत्तोपत्ता सव्वे सत्तम नरयम महाघोरम कह रहे हैं सुवैतिथे सुब्रतनाथ के तीर्थ काल में, यानी सुब्रत यानी मुनि सुब्रतनाथ भगवान के काल में खीर कदम बुत्ति, एक खीर कदम नाम का बुत्ति यानी उपाध्याय हुआ, जो कि शुद्ध सम्मतो शुद्ध सम्यक्त से युक्त था, सम्यक दृष्टि था। तस्य शीशो, और उसका शिष्य दुष्टो पुत्तोवीय, और तथा पुत्र वो दुष्टो दुष्ट थे। पव्वो वक्को, और शिष्य जो था और पर्वत नाम का वक्र उसका पुत्र था। वक्को पव्वो पुत्तो, पव्वो पुत्तो वक्को पर्वत नाम का पुत्र था जो कि वक्र था, वक्र स्वभावी था। विपरीय मतम किच्चा, उसने विपरीत मत की रचना की। विनाशियम सच संयमम लोवे, और सत्य संयम का लोक में विनाश किया। तत्तोपत्ता सव्वे, इसलिए उन सभी ने सत्तम नरियम महाघोरम, सातवां महाघोरम नरियम पत्तो पत्ता, सात में महाघोर नरक को प्राप्त किया। एवं जगत पदार्थानां कारण विषय सांख्य बौद्ध वैशेषिक दर्शनानि विपरीत मतम प्रकटयन्ति, अतस्तानि विपरीत मिथ्यात्व रूपाणि। इस प्रकार से जगत में जगत पदार्थानां, जगत के पदार्थों को कारण विषय और पदार्थों के कारण के विषय में सांख्य बौद्ध वैशेषिक दर्शनों ने विपरीत मतम प्रकटयन्ति, विपरीत मत को प्रकट करते हैं। अतः तानि विपरीत मिथ्यात्व रूपाणि, इसलिए वे सभी विपरीत मिथ्यात्व रूप हैं। एवं कारण कार्यो सर्वथा भेदम अभेदम वा मन्यमानः बौद्ध सांख्यादयो विपरीत मिथ्यात्व प्रकटयन्ति। इस प्रकार से कारण कार्यों को सर्वथा भेद और या सर्वथा अभेद रूप मानने वाले बौद्ध सांख्य आदि दर्शकों ने विपरीत मिथ्यात्व प्रकटयन्ति, विपरीत मिथ्यात्व को प्रकट किया। एवं अन्यान्यपि मतानि ऊह्यानि, इसी प्रकार से अन्य अन्य मतों के विषय में भी जानना चाहिए। ऊह्यानि यानी उसके विषय में तर्क करके या उसके हेतुओं के द्वारा जानना चाहिए।
विरुद्ध अनेक कोटि स्पर्शी श्रद्धानम संशय मिथ्यात्वम। विरुद्ध अनेक कोटि के स्पर्श करने वाले श्रद्धान को संशय मिथ्यात्व कहते हैं। यथा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि किम मोक्ष मार्गो भवतीति वा नावेत्ति अन्यतर पक्ष अपरिग्रह संशय। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र क्या मोक्ष मार्ग होता है इससे अथवा नहीं होता है, इस प्रकार के अन्यतर पक्ष का अपरिग्रह संशय। इस प्रकार के अन्यथा रूप जो पक्ष हैं उनका अपरिग्रह संशय अर्थात उन पक्षों का ग्रहण नहीं करना पक्ष है, संशय है। संशय यानी किसी एक का ग्रहण नहीं करना, दोलायमान होना। संशयेन युक्तम यत् संशयितम तन्मिथ्यात्वम एव। संशय से युक्त जो संशयित है उसका नाम संशय मिथ्यात्व है। अनवधारणात्मकम संशय ज्ञान सहचारी अश्रद्धानम संशयित मिथ्यात्वमिति। तत्वों को अनवधारणात्मक, उनको अवधारण नहीं करना, संशय ज्ञान सहचारी, संशय ज्ञान के सहचारी, अश्रद्धानम जो अश्रद्धान होता है उसके लिए संशयित मिथ्यात्वमिति। संशयित मिथ्यात् या संशय मिथ्यात् कहते हैं। नहीं संदेहानस्य तत्व विषय श्रद्धानम भवति। और संदेहानस्य जो संदेहात्मक वस्तुएं होती हैं उसमें श्रद्धा नहीं हो सकता है। संदेहानस्य तत्व विषय श्रद्धानम नहीं भवति, नहीं हो सकता है। इदम मिथ्यात्वम एविति। इसलिए यह तो मिथ्यात्व ही है। क्या दिया था? संदेह होने पर तत्व विषय यह ऐसा श्रद्धा नहीं हो पाता है, क्योंकि श्रद्धांत तो निश्चयात्मक प्रतीति का सहचरी हुआ करता है। निश्चय प्रत्यय सहभावित्वात् श्रद्धानस्य। श्रद्धांत तो निश्चय का सहचारी होता है, इस कारण से वो सम्यक है। अथवा शुद्धात्म तत्वादि प्रतिपादकम आगम ज्ञानम किम वीतराग सर्वज्ञ देव प्रणीतम भविष्यति पर समय प्रणीतम वेति संशया। शुद्धात्म तत्वादि का प्रतिपादक जो आगम है क्या वह वीतराग सर्वज्ञ द्वारा ही कहा हुआ होगा कि अन्य समयों के द्वारा, अन्य लोगों के द्वारा कहा हुआ है? ऐसा जो मन में संदेह रखना ये संशय मिथ्यात्व है। अत्र इदं विज्ञेयम्। इसका तात्पर्य यह है कि सम्यक दृष्टेः अपि शंका नाम को अतिचारा सम्यक दर्शन से कथिता। सम्यक दृष्टि के भी शंका नाम का अतिचार सम्यक दर्शन का कहा है। तत्र शंका संशय मिथ्यात्वम इति अनयोको भेदा। तो इसमें और शंका में दोनों में क्या अंतर है? यानी संशय में और शंका में। शंका संशय मिथ्यात्वम, शंका में और संशय मिथ्यात्व में इति अनयोको भेदा है। दोनों में क्या भेद है? उभयोरपि संशय सद्भावात् क्योंकि दोनों में संशय का सद्भाव है। अत्र समाधीयते। इसका समाधान करते हैं। यत्र शंका सम्यक दर्शनातिचार रूपा। जो शंका है वह सम्यक दर्शन के अतिचार रूप है। तत्र सम्यक दर्शन से समलतायाम अपि सम्यक दर्शन सद्भाव एवं। उसमें सम्यक दर्शन का सम्मिलता होने पर भी सम्यक दर्शन का सद्भाव है ही है। संशय मिथ्यात्व तो मिथ्यात्व ये विशेषा। संशय मिथ्यात्व तो मिथ्यात्व ही है, ये विशेषता है। भाई उसमें तो सम्यक दर्शन है, शंका नाम के अतिचार है, उसमें दोष है, लेकिन सम्यक दर्शन के साथ पाए जाने वाला दोष है। सम्यक दर्शन को मलिन करने वाला दोष है, लेकिन सम्यक का विनाशक नहीं है। और संशय मिथ्या तो सम्यक दर्शन का पूर्ण रूपिणी विनाशी कर देता है। ये अंतर है। सम्यक दर्शिना श्रुत ज्ञानावरणक्षयो संविशेषा भावात् निर्णयो नैव जायते। सम्यक दर्शियों के सम्यक दर्शन को धारण करने वाले जो व्यक्ति हैं उसके श्रुत ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपम विशेष के अभाव से निर्णयो नैव जायते, निर्णय नहीं हो पाता है।
तथापि सा मनुते यदिदं सर्वज्ञेन प्रणीतं तदेव श्रद्धेयम्। जो ऐसा मानता है वो कि जो भगवान का वचन है, जो सत्य है, वही मैं स्वीकार करता हूँ, उसको मानता है। तथैव श्रद्धेयम्, उसी की मैं श्रद्धा रखता हूँ। वस्तु निर्णयो जिज्ञासा भावात् एव वर्तते, और वस्तु का निर्णय होने पर जिज्ञासा भाव एव वर्तते, जिज्ञासा भाव होता है, सोचने की, जानने की इच्छा होती है, संशय नहीं है उसके अंदर में। संशय उसे कहते हैं कि जिसकी जिज्ञासा भी नहीं है, जानना भी नहीं चाहता, जानता भी नहीं हो, जानना चाहता भी नहीं, दोलायपन होता है उसका ऐसा। अतो ना तस्य सम्यक हानि, इसलिए संशय शंका में सम्यक की हानि नहीं है। संशय मिथ्यात्व तो दर्शन मोहोदयात, संशय मिथ्यात्व में तो दर्शन का मोह उदय होने से, दर्शन मोह का उदय होने से सम्यक्ता अभाव एव, सम्यक का भाव ही होता है। अतो ही सर्वज्ञोक्तम इति तत्वं श्रद्धानम एव तस्य न भवति, इसलिए यह कथन सर्वज्ञ के द्वारा ही है, इस प्रकार का तत्व का श्रद्धान ही उसके नहीं होता है। उत्तम से भगवती आराधना ग्रंथे, भगवती आराधना ग्रंथ में कहा भी है तम इच्छतम जम सद्दहणम चाण होदि अत्थाणम तम इच्छतम, उसे मिथ्यात्व कह जानना चाहिए। जो जम असद्दहणम तच्चाणम, जो तत्वों का श्रद्धान जहाँ पर होता है, अत्थाणम अर्थ या तत्वों का जो अश्रद्धान जहाँ होता है, उसे मिथ्यात्व जानना चाहिए। अज्ञानम नाम कुत्सित ज्ञानम, अज्ञान को ज्ञान को कहते हैं। तद ऐसाम अस्ति ते अज्ञानी कहा, और ऐसा अज्ञान जिसके पास होता है उसको अज्ञानी कहते हैं। हिताहित परीक्षा विरहिता विरहास्ते भवन्ति, हित अहित की परीक्षा से वो रहित होते हैं। ते मन्यन्ते, वो मानते हैं। अज्ञानमेव श्रेयः, अज्ञान ही अच्छी है, अच्छा है। असच्चिंतन कृत कर्म बंधैव फल्यात्, क्योंकि असत्य का चिंतन करने से कर्म बंध ही होता है, हैं? असत वस्तु के चिंतन से कर्म बंध होता है, असत चिंतन कृत कर्म बंध वही फल्यात्, कर्म बंध नहीं होता है। अब अपन को याद नहीं है, जानते नहीं है, तो इसलिए अपन उसके विषय में कुछ जानकारी रखेंगे तो जानते ही नहीं है। तो इसलिए जानते नहीं तो कर्म का बंध नहीं होगा। आमतौर पर बोल देते ना, अनजानता अज्ञानता में की गई गलती माफ कर दी जाती है। तो लोग ऐसी धारणा बना करके चलते हैं, असत वस्तु के चिंतन से कर्म बंध नहीं होता है। तथा न कस्यापि क्वचिदपि वस्तुनि अस्ति प्रमाणम, वैसे किसी की भी कभी भी किसी भी वस्तु में प्रमाणभूत ज्ञान नहीं होता है। असंपूर्ण वस्तु विषयत्वात् इत्यादि, क्योंकि प्रमाण के द्वारा असंपूर्ण ही वस्तु को विषय किया जाता है, परिपूर्ण रूपेण नहीं कहा जा सकता है। तेषां वैचारिक विकल्पानाश्रित्य सप्ताधिक षष्टि भेदा भवन्ति, इनके वैचारिक विकल्पों के आधार पर 67 भेद होते हैं। निरूपितम इति गौमटसारे निरूपितम, जिसका विशेष कथन गौमटसार की 886 से 887 गाथा में किया गया। को जाणीणव भावे सत्तम सत्तम दयम अवच्चमिदी अवेयण जुद सत्ततयम इति भंगा होति ते सट्ठी। जीव और 9 पदार्थों में से, है ना, क्या कह रहे हैं? जीव
और 9 पदार्थ के भेदों में से एक के शाद्वात की सप्तभंगी के अस्ति नास्ति आदि 7 भंगों में से एक एक से जीव है, ऐसा कौन जानता है? नव भावे सत्तम सत्तम दयम अवच्च मिधि, कौन जानता है? अर्थात जीव है ऐसा कौन जानता है? जीव नहीं है ऐसा भी कौन जानता है? जीव अस्ति नास्ति है यह भी नहीं यह भी नहीं भी है, इसे कौन जानता है? जीव अवक्तव्य है, इसे कौन जानता है? जीव अस्ति अवक्तव्य है भी, अवक्तव्य भी है, ऐसा कौन जानता है? जीव नास्ति अवक्तव्य नहीं है, ऐसा कौन जानता है? बोला को जाने सत्य चौ भावं शुद्धम को दौड़ने स्वती भत्ता चत्तारि होन्ति एवं वर्णानीनं तु सप्तठी। जीव नहीं है और अवक्तव्य, जीव नास्ति अवक्तव्य, नास्ति अवक्तव्य नहीं है, अवक्तव्य भी है, ऐसा कौन जानता है? और जीव अस्ति नास्ति अवक्तव्य है भी नहीं भी है, अवक्तव्य भी है, ऐसा कौन जानता है? इसी प्रकार जीव की जगह अजीव आदि का भी विचार करें तो कुल 63 भेद हो जाते हैं। 63 अण्लानीणम, अज्ञानियों के 63 भेद हो जाते हैं। 7 पदार्थों की सप्तभंगी के कुल 7 × 9 बराबर 63 भेद हो जाते हैं। इसी प्रकार इस प्रत्येक भेदों को कोई भी जानने वाला नहीं है, ऐसा मानने वालों की कुल संख्या 63 हो जाती है। अब 63 मतों का तो 7 नाम 63, 9 विभाग बना दिए कि सप्तभंगों के विषय में 9 विभाग बनाए गए। अज्ञानवादस्य समुत्पत्ति विषय दर्शन सारे समुल्लिखितम्। इसी प्रकार से अज्ञानवादस्य, जो अज्ञानवाद है अज्ञान मिथ्यात्व है, उसकी उत्पत्ति के विषय में दर्शन सार की 20वीं गाथा में कहा है। श्री वीरणाः तित्थे बहुस सदोपास संग गणी सीसो मक्कड़ी पूरण साहू अल्लाणम भासे लोई। श्री वीरनाथ यानी महावीर भगवान के तिथे तीर्थ में बहुत सुदो, बहुत ज्ञानी, पास संग गणि शीसो, पार्श्व संघी यानी पार्श्वनाथ भगवान के शासन का कोई शिष्य यानी कोई साधु है ना, उनके गणी का कोई आचार्य का शिष्य जो था वह उनके उनके समय में था। मक्कड़ी पूर्ण साहू, जिसका नाम मस्करी पूर्ण साधु था। अण्लाणम भासे लोए, उसने लोक में अज्ञान का कथन किया। धवला ग्रंथे च, धवला ग्रंथ में भी पहली पुस्तक के पहले सूत्र की है ना, पहले दूसरे पृष्ठ पर सूत्र 108 पर कहा है अज्ञानवादी नाम साकल्य वल्कल कुथुमी शात्यमुग्री नारायण कर्णव माध्यन्दिन वसु जैमिनी प्रभृति नाम नामान्यपि कानिचित निर्दिष्टानि। वहाँ पर अज्ञानवादियों में साकल्य, वालकल, कुंथुमी, सात्यमुग्री, नारायण, कर्णव, दिन, वसु, जैमिनी इत्यादि के नामों का, कुछ नामों का निर्देश किया है। एवं पंचविधम मिथ्यात्वम भावासुर रूपम गेयम,
इति तात्पर्यम। इस प्रकार के 5 प्रकार के मिथ्यात्वों को भावाश्रय रूप जानना चाहिए, ऐसा तात्पर्य हुआ। मिथ्यात्वस्य पंचभेदान उक्त्वा शास्त्रकारा अविरमणस्यापि पंचभेदान निर्दिशन्ति। मिथ्यात्व के 5 भेदों को कह करके शास्त्रकार आचार्य महाराज अविरत के भी 5 भेद कहते हैं। नियमेण अविरमणम पंचभो हिंसादि हवदि। नियमेण अविरमणस्य, नियम से जो अविरत है उसके हिंसादि का पंचभेदा भवन्ति इत्यर्थः। हिंसादि 5 भेद होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। हिंसा असत्यस्ते अब्रह्म परिग्रह इत्येतत् पंचविधम भवति अविरमणम। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इस प्रकार से 5 भेद होते हैं। किसके? अविरत के होते हैं। एवं हे भव्य शिष्य, हे भव्य शिष्य, पूर्वोक्तानि मिथ्यात् अविरति स्वरूपाणि, पहले के हुए मिथ्यात् अविरति के स्वरूप को निज परम पारणामिक स्वरूप विपरीतानि संति। वे अपनी परम पारणामिक जो अपनी आत्मा का स्वरूप है उससे विपरीत होते हैं। इति विज्ञाय, ऐसा जान करके तत्यागम विहाय, उसको त्यागना चाहिए। और त्याग करके निःशुद्धात्म रुचि रूप निश्चय सम्यक्त्वम तथा तद अविनाभूतम वीतराग चारित्रम च धारय। निःशुद्धात्म रुचि रूप निश्चय सम्यक को और उसके अविनाभूत जो वीतराग चारित्र है उसको धारण करो, या धारण करना चाहिए। इति गाथायाः तात्पर्यम, इस प्रकार से इस गाथा का तात्पर्य। तो इस प्रकार से इसका कथन कहने का तात्पर्य है कि 5 प्रकार के मिथ्यात्व और 5 प्रकार के पाप, ये भी मिथ्यात्व और अविरति के रूप में